स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। जैसे कि आपको पता है कि आज 8 मार्च का दिन है और आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज महिला दिवस है। महिला दिवस में जगह जगह आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के प्रोग्राम चल रहे हैं और महिला जो है रुड़की में नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत ही खुश लग रही हैं, यहाँ तक कि विदेश में भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो ऐसे में ही हम पहुँचे हैं दीप रेजिडेंसी होटल, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि महिला जो है आपस में गेट टुगेदर करती नजर आई हैं और बहुत खुश नजर आ रही हैं क्योंकि आज इनका दिवस है। आज इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि महिला दिवस है। तो जानते हैं कि किस तरीके से ये देखती हैं को। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नेहा चौधरी। नेहा जी, जैसे आज महिला दिवस है, किस नज़रिए से आप देखती हैं महिला दिवस? देखिए, पहली बात तो ये है कि महिला का कोई एक दिवस तो होता नहीं है, सभी होना चाहिए। लेकिन जैसे कि सभी को एक एक दिन दे दिया गया है, जैसे मातृ दिवस, महिला दिवस, तो हमें सभी बहनों को, महिलाओं को एक साथ मिलजुल के कार्य करना चाहिए और सभी को सभी का साथ देना चाहिए। नेहा जी, एक बात और बोली जाती है बेटियों के लिए खासतौर से कि बेटियां जो हैं मायके की नहीं ससुराल की होती है, और कहा जाता है कि बेटियों की कोई ना तो धर्म होता है, ना कोई जाति, ना कोई बिरादरी होती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बेटी वाकई पराई है? देखिए, पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि पड़ोस की एक बेटी वो सबकी बेटी होती थी, पर आजकल क्या हो गया है कि हमारी बेटी तो बेटी हो गई और दूसरा बेटी का तमाशा कुछ लोग बना देते हैं। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटी चाहे वो हमारी हो या पड़ोस की हो, और कुछ अभी भी सवाल उठाते हैं कि औरतों का कोई घर नहीं होता। तो इसमें मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी कि लोग कहते हैं औरतों का कोई घर नहीं होता, मगर आपसे मैं ये पूछती हूँ कि औरत के बिना क्या घर कोई होता है? जिस घर में औरत नहीं होती, क्या उस घर में आपको चहल पहल, खुशी, रौनक, तीज त्योहार ये सब मिलेंगे? आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि घर औरतों से ही होता है, औरतों के बिना घर होता ही नहीं है। तो बहुत अच्छी बात कही है नेहा जी ने। अगर जो घर की हम बात करते हैं तो घर जो होता है वो औरतों से ही होता है। अगर जो औरत नहीं है उस घर में तो खाली मकान होता है, घर नहीं होता है। यहाँ पे हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग ये सब मना पाते हैं। नहीं, ये तो अगर तो देखा जाए फ्रीडम तो महिलाओं की बहुत साल पहले आ चुकी थी, क्योंकि आज की महिला जो है, अगर तो हम बात करें एयरफोर्स में देखें तो वहाँ पे महिला हैं, आर्मी में देखें तो महिलाएं, इसलिए आर्मी और एयरफोर्स की बात हो रही है कि बहुत टफ जो डिपार्टमेंट है ये महिला नहीं कर पाती, लेकिन महिला करके दिखा रही है वहाँ पे भी। तो इसमें फिर मोदी जी का ही धन्यवाद क्यों? क्योंकि महिलाओं ने अपनी इच्छा। सर, मोदी जी जो हैं हमारे लिए मोटिवेशन हम लोगों को उन्होंने ही दिया है, क्योंकि एक आगे बढ़ने की जो जागरूकता जो मतलब उन्होंने दी है ना हमारी लेडीज़ को, वो शायद पहली सरकारों ने नहीं थी। यानी कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार में जो है महिलाओं को अधिकार मिला है, महिलाओं को सम्मान मिला है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम सोनिया गुप्ता है और मैं तो महिलाओं के लिए यही कहना चाहूँगी कि जितनी आज, जैसे हम मम्मी को देखते थे तो उस टाइम पे हमें इतनी फ्रीडम नहीं थी जितनी आज हमारे परिवार के भी सबके विचार बहुत चेंज हो गए हैं। तो उसमें चाहे मोदी जी को कहो या हम खुद पे अपने इतना डिपेंड हुए हैं कि हम आजकल खुली हवा की तरह चलने लगे हैं। थैंक यू। पहले सम्मान नहीं मिलता था क्योंकि कहीं कहीं जो महिलाएं थी वो दबाया ही जाता था, लेकिन आज बिल्कुल आज़ादी, फ्रीडम, हर जिस भी डिपार्टमेंट में देख लो या एजुकेशन के क्षेत्र में देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, महिला जो है पुरुषों से कम नहीं आके जा रही। इस पर क्या कहेंगे? की वो चलती है महिला हमेशा, हर जगह देखो महिला हमेशा साथ खड़ी मिलेगी। परिवार में, घर की जितनी भी जिम्मेदारी होती है सब महिला ही संभालती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के सब कुछ महिला के ऊपर ही होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि महिला कुछ नहीं है, क्योंकि आज भी देखा गया है महिलाओं के ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार होते हैं, जैसा कि आप देखते ही हैं। जी, देखो महिला के अत्याचार तो शुरू से ही होता जा रहा है। भगवान राम के ज़माने में, भगवान कृष्ण के ज़माने में भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है। द्रौपदी के ऊपर अत्याचार हुआ, माता सीता के ऊपर अत्याचार हुआ है, तो हमेशा से हुआ है। लेकिन ये है कि महिला के बिना कुछ नहीं है। महिला के बिना तो त्रिदेव जो है ना हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी कुछ नहीं है। उनके बिना, उनका महिला के बिना तो उनका भी गुजारा नहीं है। महिलाओं के बिना किसी का भी गुजारा नहीं है, क्योंकि ये बात वास्तविकता है। महिला ना होती तो शायद ये संसार भी ना होता। आप क्या कहना चाहेंगे?
जैसे इन्होंने कहा कि अत्याचार होते रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा महिलाओं का भी हाथ रहता है कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ें। कहा गया है जैसे नारी तो नारायणी, ये सिर्फ कहने के लिए वाक्य नहीं है। नारायणी मतलब ये तो पुराने टाइम से ही कहा जा रहा है, और ऐसा नहीं है, औरतों को भी दर्जा ऊपर दिया है। और कहीं ना कहीं पुरुष समाज का भी उसमें एक बहुत बड़ा, अगर अत्याचार हुए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं औरतों की भी कमी है, वो सहन करती हैं उसको। निकलें, एक दूसरे की मदद करें, सहयोग करें और अपना विकास करें, औरों का भी करें। और कहीं ना कहीं पुरुष जाति का भी बहुत बड़ा हाथ होता है औरत जाति को ऊपर उठाने में। ऐसा नहीं हम कह सकते कि उनको हमेशा से दबाया ही जा रहा है। यानी कि बराबर का सम्मान आपने दे दिया। सम्मान दिया जाएगा, बराबर ही है हम सब, औरत किसमें और स्त्री क्या और पुरुष समाज क्या। लेकिन बस ये है कि स्त्रियों को अपना अधिकार पहचानना चाहिए और आगे कदम से कदम मिला के आगे चलना चाहिए, विकास के पथ पे अपना भी विकास करें, औरों को भी आगे बढ़ाएं। आप क्या कहना चाहिए? हाँ जी। हाँ जी, मेरा नाम पूनम सिंह है और आज हमारा महिला दिवस बड़े ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं के दिन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज केवल महिलाओं के लिए है। ठीक है, पहले महिलाएं क्या करती थी, हाँ ये मुझे वो देख लेगा, मुझे वो देख लेगा, घूंघट करना, लेकिन आज जो है सब फ्रीडम है। आज की नारी जो है वो सब पे भारी है। आपने घूंघट की बात करी दी गई है, तो घूंघट बोलते थे, एक जो है लाज का गहना होता था, लेकिन आज घूंघट नहीं है। लेकिन आज बिना घूंघट के लाज है। पहले तो चेहरे ढके होते थे, वो आंखों की शर्म होती थी, लेकिन आज सब बिना फ्रीडम है, सब लाज रखती है। यानी कि पहले चेहरे की शर्म होती थी, आज आंखों की शर्म होती है। तो जरूरी है आंखों की शर्म होना भी। आप क्या कहना चाहेंगे सोनी जी? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, आज हमने महिला दिवस यहाँ पे बड़े ज़ोर शोर से मनाया है और हमारी सभी माताएं बहनें जो भी यहाँ पे आई हैं, मेरी सगी सहेलियाँ, सभी बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बन के आई हैं। और आज इन सब के मैंने, जैसे हमारे यहाँ कार्यक्रम हो रहा था तो उसमें हमने जाना कि आज की जो नारी है वो पहले से बहुत जागरूक हो चुकी है। कुछ लेडीज़ तो यहाँ पर ऐसी आई हैं जो कभी घर से बाहर निकली नहीं हैं, लेकिन आज वो बताती हैं कि हमने बाहर निकल के अपना एक मुकाम हासिल किया है और बहुत आगे बढ़े हैं। और उन सब की प्रेरणा से ही ये अच्छा लगता है कि हाँ, आज हमें भी लगता है कि अगर हम एक समाज सेविका होने के नाते हम जो ये कार्यक्रम करते हैं, हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारा सक्सेसफुल हो रहा है, कहीं ना कहीं हम महिलाओं को जागरूक कर पा रहे हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि जैसे पहले था ऐसा आज नहीं है, आज से कहीं बढ़कर है, हम सशक्त हुई है और आगे भी ऐसे सशक्त रहेंगी। तो ऐसे ही हमारी नारियाँ आगे भी सशक्त रहेंगी। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपनी सभी बहनों को महिला दिवस की शुभकामनाएं। बोलते हैं जहाँ नारी की पूजा होती है ना, वहाँ देवताओं का वास होता है। ये सही बात है। माँ सरस्वती भी महिला है, लक्ष्मी भी महिला है, माँ दुर्गा काली भी। जब उस पर विपत्ति आती है तो काली का रूप, जब पालन पोषण करती है तो लक्ष्मी का रूप, और जब अपने शत्रुओं का जो उस पर अटैक करे उसका नाश करते तो दुर्गा का रूप। तो नमस्तस्ये 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 नमो नमो या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, फूल नहीं चिंगारी है, हम आज की नारी है। अब आज की नारी तो है। अब आपने अभी देवी देवताओं की बात की है। जब देवी देवताओं में फ़र्क नहीं है तो लेकिन कहीं ना कहीं अब भी ये देखने को मिलता है कि जो पुरुष है और महिला हैं उसमें कहीं ना कहीं समानता नहीं है, भेदभाव आज भी है कि ये महिला है क्या करेगी। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इस पर ये कहना चाहती हूँ, ये हमारी मनोस्थिति पे डिपेंड करता है, हम किस माहौल में हैं, किस समाज में हैं। ये अगर हम उस सोच को बदलने की धारणा रखते हैं तो सबसे पहले मुझे अपने मनोस्थिति को बदलना होगा, तभी हम स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे। और ये पहले इन्होंने अभी सही कहा बहन ने, पहले ये नहीं था। मोदी जी ने जब से 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, आप देख रहे होंगे कितने हमारे, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे आप देश सेवा सुरक्षा, हमारे पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी की देन है और हम सभी बहनें उनका थैंक्स करते हैं। और जब स्ट्रॉन्ग है नारी को तो पुरुष के बराबर चलना है, सबसे पहले अपनी मनोस्थिति बदलना होगा। मैं पुरुष सकता है वो कर सकती हूँ, वो क्यों नहीं कर सकती हूँ? मेरे भी 2 हाथ पैर हैं। ये पहले नहीं कि औरत घूंघट में रहे काम करे, ये नहीं। अब महिलाएं निकल, कोई ब्यूटिशियन है, कोई हमारे सेना में है, तो पहले ये सब नहीं था।
अभी तो बहुत महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, पुराने ज़माने के अकॉर्डिंग अब सब समाज में उतरे हैं। और ये कहीं कुछ नहीं है भैया, ये बोलने की बातें होती है, पर जहाँ तक भी पुरुष वर्ग का भी हाथ होता है एक महिला को आगे पहुँचाने में। कहीं ना कहीं किसी के पति होते हैं, कोई परिवार नाराज़ हो जाता है, लेकिन महिला बाहर तभी हमारे पति ने अलाउ किया तभी तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो पुरुषों को भी बदलना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं को जो इच्छा शक्ति तो रखती है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं हिचकिचाहट रहती है और उसको लेकर वो घर से बाहर नहीं निकल पाती? सबसे पहले तो सभी वुमेंस को हैप्पी वुमेंस डे और इनका धन्यवाद देना चाहूँगी सोनिया मैम का, सोनिया गोस्वामी मैम, जिन्होंने आज का दिन हमारा बहुत सुंदर बनाया और हमें यहाँ इनवाइट किया और जिसमें हमें फिर अपने विचार रखने का मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आप सब ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। इसमें जो आपने क्वेश्चन किया कि इच्छा शक्ति तो रखती है लेकिन कहीं ना कहीं वो हिचकती है आगे नहीं बढ़ पाती। तो इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये नारी ही नारी को नीचे करने का है कि रोल की एक दूसरे को खींचने का। एक माँ ही है जो बेटे को तो बढ़ावा देती है और बेटी को कहती है कि रात का समय है कि तू तो जा, और लेकिन बेटी को कहती है कि नहीं बेटा बाहर नहीं जाना कि माहौल ख़राब है। तो ये इच्छा शक्ति कहाँ नारी की कमज़ोर हो रही है कि वो माँ ही है कि वो खुद एक औरत होते हुए ही औरत को वो कर रही है कि वो बेटे को क्यों नहीं रोकती कि रात का हो सकता है कि माँ का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग बेटी को रोकती होगी। क्योंकि आपने भी देखा कि आज भी अगर जो 11 बजे के बाद बेटी कहीं चलती है तो नहीं चल पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं शरारती तत्व उनके पीछे लग जाते हैं। हाँ, तो इसमें रोल भी तो वही माँ का ही है ना। आपने पूछा कि इच्छा शक्ति तो है लेकिन वो नहीं निकल पाती, तो माँ बेटे को तो बोल रही है कि जा, उससे नहीं पूछती कि कहाँ गया था, क्या करके आया, और बेटी के साथ में है कि वो कहाँ जा रही है, कोई उसको छेड़ देगा। तो वो जो छेड़ने वाले हैं वो भी तो बेटे हमारे ही हैं, तो हमने उनको बढ़ावा दिया। अगर हम उन्हें रोकेंगे कि भाई नहीं तू कहाँ जा रहा है, हम उनसे सवाल करेंगे कि किसके, वो तुम्हारी बहन थी, तुमने उसके साथ कैसे, हम उनसे सवाल करेंगे तो ये आएगा ही नहीं। और नारी भी कहीं ना कहीं फिर 11 बजे 12 बजे निकलने के लायक होगी और उसके अंदर इच्छा शक्ति आएगी। और माँ भी उसमें अगर ये रोल अपनाए कि सभी महिलाओं से, सभी माँओं से मेरा अनुरोध है कि वो बेटों के ऊपर रोक लगाएं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब उनसे सवाल किए जाएंगे तो बेटी को बाहर जाने में कोई रोक नहीं होगी, बेटी खुलेआम जाएगी। तो सुना आपने, बहुत ही अच्छा ये संदेश दिया है कि अगर जो सवाल बेटियों से ना हो कि बेटों से पूछे जाएं कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। क्योंकि अहम रोल जो होता है वो घर के पेरेंट्स का होता है और माँ का होता है। जैसे कि बताया मैम ने कि बेटों से अगर तो सवाल पूछा जाएगा और बेटों को डांटा जाएगा तो बेटियों को सुरक्षा में कोई भी परेशानी नहीं होगी, बेटी भी खुल के आ जा सकती है। तो बने रहें इसी के साथ, आते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।